Good morning, students. Today we are doing plus one class math, and today's topic is limit and derivatives. And we are going to start our 13th chapter. So first of all, concept of a limit. लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास? अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दी हुई है और बोला गया है कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करो एट x इक्वल टू 1, तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में फिल कर देते हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास कोई ना कोई f(x) की वैल्यू आएगी। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप इस पॉलिनोमियल में पुट करोगे वैल्यू, तो वो क्या बनेगा आपका 0/0। मतलब ऊपर 1 पुट करोगे, नीचे 1 पुट करोगे, 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो ये एक मीनिंगलेस हो जाती है ये चीज़। तो इसको सॉल्व करने का क्या मेथड है, उसको हम लिमिट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व किया एक्स स्क्वायर माइनस 1 को फार्मूला अप्लाई किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बड़ा x + 1 x माइनस 1 ओपन कर लिया, नीचे x माइनस 1 आ गया। अब x माइनस 1 के साथ x माइनस 1 कैंसिल हो गया। जो x + 1 है इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो हमारा कोई ना कोई आंसर आएगा f(x) का। तो अब इसका मीनिंग क्या है कि आप अगर x की वैल्यू 1.1 पुट कर रहे हो तो f(x) की वैल्यू क्या आएगी 2.1, क्योंकि उसमें 1 प्लस हो रहा है। अगर 1.01 पुट कर रहे हो तो 2.01 या 1.001। मतलब क्या है इसका कि 1 से थोड़ी सी ज़्यादा अगर आप वैल्यू पुट कर रहे हो तो 2 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है। अगर आप 1 से थोड़ी सी कम वैल्यू पुट कर रहे हो 0.9 0.99, ठीक है, तो आपकी जो f(x) की वैल्यू है वो भी 2 से थोड़ी थोड़ी कम आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ वैल्यू ऑफ x अप्रोचेज टू 1 फ्रॉम राइट साइड, f(x) विल अप्रोच टू 2। जो हमारी प्लस वाली वैल्यूज़ हैं, जो पॉजिटिव वैल्यूज़ दे रही हैं, उसे हम राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। उसे लिखा जाता है x अप्रोचेज टू 1 प्लस का साइन, मीन्स राइट हैंड की तरफ चल रही हैं, प्लस वाली वैल्यूज़ हमारी आएंगी। सिमिलरली अगर हम 1 से थोड़ी सी कम वैल्यू लें 0.9 0.99, जैसे ये वाली, ये लेफ़्ट वाली वैल्यूज़ होंगी क्योंकि 1 से थोड़ी थोड़ी कम वैल्यूज़ ले रहे हैं, तो इसको बोलते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट। अगर नेगेटिव वाली वैल्यू ले रहे हो, आप थोड़ी सी कम ले रहे हो 1 से या 2 से, जो भी आपको लिमिट दी हुई है, तो वो होगी लेफ़्ट हैंड लिमिट। अगर आप इससे ज़्यादा ले रहे हो वो होगी आपकी राइट हैंड लिमिट। अगर लेफ़्ट हैंड राइट हैंड दोनों इक्वल हो जाएं तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो अब लिमिट का मीनिंग क्या है इन जनरल, x अप्रोचेज टू a f(x) इक्वल टू l। मतलब कोई ना कोई f(x) का आंसर आएगा तो वो क्या होगा, इज कॉल्ड लिमिट। दिस l इज कॉल्ड लिमिट ऑफ फंक्शन। वी राइट लिमिट x अप्रोचेज टू a f(x) इक्वल टू l। तो इसे इस तरह लिखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास इसके कुछ क्वेश्चंस हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के, पहले वो देखते हैं। जैसे 13.1 एक्सरसाइज है, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 x + 3। तो हमने क्या करना है, जब इसमें लिमिट को अप्रोच करा दिया, x की वैल्यू 3 पुट कर दी, तो लिमिट हट जाएगा जहाँ से और 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आएगा इस लिमिट का, इस फंक्शन का। नेक्स्ट, evaluate लिमिट x अप्रोच टू पाई x - 22/7। अब x की वैल्यू पाई अप्रोच करानी है, मतलब x की वैल्यू पाई पुट कर देंगे तो पाई - 22/7 हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पाई r स्क्वायर, इसमें 1 पुट करनी है r की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर या तो r आएगा जहाँ फिर इसमें r आएगा, जहाँ पर r आएगा क्योंकि जो फंक्शन है उसमें वेरिएबल क्या है हमारा r है, तो यहाँ पर भी r आएगा। ठीक है, तो r की वैल्यू 1 पुट कर देनी है तो हमारा आंसर आएगा पाई। तो इस तरह सभी वैल्यूज़ पुट करके हम लिमिट की कोई ना कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। मगर कई बार ऐसा फंक्शन आ जाता है कि अगर आप x की लिमिट अप्रोच करा दो तो आपका आंसर जीरो आ जाता है नीचे। अगर नीचे 0 आ गया डिनोमिनेटर में तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो वो चीज़ डिफाइन नहीं होगी हमारे पास। तो उसके लिए कुछ फार्मूलाज बनाए गए हैं। तो ये एक फार्मूला है, देखो, अगर x की पावर n है और a की पावर n है, नीचे x - a है, एंड लिमिट की
लिमिट है जो एक्स की अप्रोच ए कर रही है, तो वो आएगा n(a)(n-1। तो ये एक फार्मूला है, ठीक है। इसे हम लिमिट की जो डेफिनेशन है उसको इस पर अप्लाई करके इसको ओपन, इस एक्सपेंशन को ओपन करके हम ये प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको फार्मूला याद रखना है। तो इसको बनाएंगे हम x माइनस ए, मतलब x प्लस 1 माइनस ए है हमारे पास, ठीक है। तो 1 प्लस कर देते हैं, डिनोमिनेटर में 1 ही माइनस कर देते हैं। तो अगर इसको मैं एक ब्रैकेट में ले लूँगा ये चीज़ को, तो x माइनस ए आ गया। तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो लिमिट के नीचे भी x है। तो अगर यहाँ पर x प्लस 1 है, यहाँ पर भी x प्लस 1 है, तो लिमिट का भी क्या आएगा, x प्लस 1। तो वो किसको अप्रोच करेगी, फिर 1 को अप्रोच करेगी, क्योंकि वो यहाँ पर लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, a को। तो a कितना है हमारा, यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो x प्लस 1 अगर 1 को अप्रोच कर रहा है तो x किसको अप्रोच करेगा, ये 1 दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा। देखो x अप्रोचेज टू 1, सॉरी x प्लस 1 अप्रोचेज टू 1, x अप्रोचेज टू 1 माइनस 1, x अप्रोचेज टू 0। तो ये x अप्रोच टू 0 को लिख सकते हो x प्लस 1 अप्रोचेज टू 1। तो आगे इसका फार्मूला अप्लाई कर दिया a की पावर n-1, तो ये हमारा आंसर बन गया। तो इस तरह इस एक्सरसाइज के आपने ये क्वेश्चंस ट्राई कर लेने हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखो अगर वैल्यू पुट करोगे तो नीचे 0 बनेगा, लेकिन हम इसके फैक्टराइजेशन कर लेंगे, फैक्टर बना के हमारा इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। पहले फैक्टर बना दिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के, ठीक है। उसके बाद फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे, x माइनस 2 बाद में हमारा आंसर बन जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई भी डाउट हुआ तो लाइव क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।